और इसी बीच बड़ी और एक और अहम खबर अमेरिकी मीडिया के हवाले से आ रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट के हवाले से खबर यह है कि ईरान जिस तरह से सटीक हमले कर रहा है ये अकेले तेहरान के बस की बात नहीं है। अमेरिकी मीडिया की माने तो रूस और चीन, जी हां, रूस और चीन ईरान को इंटेलिजेंस और साथ ही सैटेलाइट डेटा शेयर कर रहे हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक दावा यह किया गया है कि रूस और चीन लगातार ईरान की गुपचुप तरीके से मदद कर रहे हैं और इसीलिए ईरान एकदम प्रिसाइजली अटैक कर पाने में सक्षम है। तो जिस तरीके से ईरान की तरफ से जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं, पलटवार किया जा रहा है, अमेरिकी मीडिया की तरफ से दावा यह किया जा रहा है कि ईरान अकेले ये सब नहीं कर सकता, इसके पीछे रूस और चीन है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशरफ वानी जुड़ रहे हैं। अशरफ, ताजा जानकारी क्या है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब और ज्यादा भीषण हो गया युद्ध, जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर खाड़ी के देशों में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है अमेरिका के मरने वालों की। बिल्कुल, दरअसल वही सबसे बड़ा मामला है। जो अमेरिका के सैनिक मारे गए हैं इस 8 दिन के युद्ध के दौरान पहली बार जॉर्डन में, तो वो कहीं ना कहीं उसने अमेरिका को तिलमिलाया है और अमेरिका अब ऐसी स्थिति में आ गया है जहां से उनसे न तो उगलने को बनेगा न तो गुलने को बनेगा। लेकिन जाहिर है कि जिस अंदाज से लगातार जिस तरह पहले युद्ध के दौर में ईरान का पलटवार बड़ा सटीक होता था, उसी तरह अब की बार भी ईरान ने दिखाया है कि जब भी वो कुछ कहता है वो करके दिखाता है। तो जाहिर है कि अभी तक हल्के में धमकियां जो है ईरान की अमेरिका ले रहा था, लेकिन अब कहीं ना कहीं अमेरिका को भी एहसास हो गया है कि बिल्कुल जो हमने दावे किए थे, अमेरिका ने, खासतौर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ईरान की पूरी शक्ति जो है खत्म हो चुकी है, उनके पास कोई मिसाइल नहीं बचा है, उनके पास कोई नेवी नहीं बची है। लेकिन पिछले 8 दिन के दौरान ईरान ने कम से कम ये साबित कर दिया है कि उनकी नेवी भी इंटैक्ट है, जो स्टेट ऑफ हार्मूज पर अपनी पकड़ बनाए हुए है। अमेरिकी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि इसके पीछे तेहरान अकेला नहीं है, ईरान के बस की बात नहीं है, रूस और चाइना की तरफ से लगातार मदद दी जा रही है। नहीं, वो तो उनको कहना ही है। दरअसल अगर हम कहें तो ये जिसमें कोई शक ही नहीं है, वो खुलेआम की बात है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर में है, तेहरान के साथ खड़े चीन और रूस है, भले ही वो मैदान में ना हो। जिस तरह से यूक्रेन में हम देख रहे हैं रूस के साथ अलग अलग देशों के सैनिक लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो अगर वो मैदान में नहीं हो, लेकिन पहले दौर के युद्ध के दौरान ये साफ हुआ था कि चीन जो है वो कहीं ना कहीं टेक्निकल सपोर्ट और जो सर्विलेंस है उसमें काफी मदद ईरान की दे रहा है, क्योंकि ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज नहीं है, उतनी ज्यादा सैटेलाइट नहीं है जो सटीक जो है जानकारियां जुटा सकें अमेरिकी सेनाओं की, खासतौर से खाड़ी के अलग देशों में। उसमें चीन का, और यही दावा किया गया है अमेरिकी मीडिया की तरफ से कि तमाम जानकारियां रूस और साथ ही चाइना की तरफ से ईरान को दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशरफ आपका।